राष्ट्रीय खबर टीवी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पहुंचे हैं पंचकूला के सेक्टर 5 में, जहां पर पीटीआई टीचर्स ने धरना दिया हुआ है। इनका कहना है कि इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया, जिसके कारण पिछले 1.5 साल से ये धरने पर बैठी हुई हैं। आइए आपको कुछ सिंगल मदर्स उनसे बात करवाते हैं कि उनको कौन कौन सी परेशानियाँ आई हैं। मैम, जैसे कि 1.5 साल से आप धरने पर बैठे हुए हैं, जॉब के क्या इश्यूज हैं जिसके कारण कि आपको धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है? मैम, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। मैम, मैं एक सिंगल मदर हूँ, मेरी एक बेटी है। मैं अभी 2010 पीटीआई का हिस्सा हूँ, पीड़ित परिवार का, और 2012 में मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए थे। मेरी एक 13 साल की बेटी है। 13 साल की बेटी थी उस समय, मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए थे, मेरी शादी की उम्र भी थी। बट मैंने यही सोचा था, मेरी नौकरी है तो मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी और मैं अपनी बेटी का पालन पोषण कर सकती हूँ। इसके भविष्य को देखते हुए मैंने दूसरी शादी नहीं की। अब सरकार ने हमारे को बाहर निकाल दिया, तो अब मुझे ये दिक्कत आ रही है कि मैं अपनी बेटी का पालन पोषण कैसे करूँ। मेरी 13 साल की बेटी है, मैं विडो अकेली सिंगल मदर हूँ। मैं और मेरी बेटी हैं घर में। पता नहीं गुजारा कैसे चलता है, कैसे नहीं, बस ऐसे ही हो रहा है। आपका नाम क्या वैसे? मेरा नाम कमलेश है। अभी जॉब नहीं है तो घर का गुजारा कैसे चल रहा है? बस जो बचा हुआ था उसी से चलता है। तो सरकार से क्या गुहार लगाएंगे? सरकार से यही है मैडम कि प्लीज, हम चाहते हैं, मुख्यमंत्री से यही चाहते हैं कि जितनी भी विडो बहनें, हमारे पीटीआई साथी जो इतने एक्सपायर हो चुके हैं, इनका चूल्हा ना बुझने की आपने कही थी, कम से कम उनके चूल्हे को जगाने का प्रयास कीजिए। हमें नौकरी पर रखे, हमारे बच्चों का भविष्य देखे। आपने मैम इस संबंध में किसी से मिलने की कोशिश नहीं की? मैडम, मिलने की कोशिश बहुत की है, कोई मिलने दे तब ना। वो तो राजा हैं, हम प्रजा हैं, बहुत दुखी हैं। जब सरकार खट्टर साहब ये कहते हैं कि भाई बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मैं अपनी बेटी को कैसे बचाऊं और कैसे पढ़ाऊं, मुझे ये बताइए। मैं अकेली मदर हूँ तो मैं अपनी बेटी को कैसे पढ़ाऊं और कैसे बचाऊं। तो जैसे बेटी है, ज़रूरतें भी काफ़ी होती होंगी, तो उन ज़रूरतों को कैसे पूरा करती हैं? मेरी बेटी मन मार लेती है कि मेरी मम्मी ये पूरा नहीं कर सकती, तो मैं अपनी इच्छाओं को दबा लेती है। कितने साल की बेटी है आपकी? 13 साल की बेटी। कौन सी क्लास में पढ़ती है? 9th में। आपका क्या कहना है मैम? मैम, मैं भी एक पीड़ित गवर्नमेंट सर्वेंट अकेली थी मैम। मेरा खुद का बच्चा बीमार रहता है हर टाइम। मैं सीएम साहब से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूंगी, वो हमारे हरियाणा के राजा हैं और राजा का फ़र्ज़ होता है अपनी प्रजा की रक्षा करना। वो राजा होते हुए अगर हमारी रक्षा नहीं कर सकते तो वो राजा कहलाने के लायक नहीं है। उन्होंने एक वादा किया था कि हमारे चूल्हे नहीं बुझने देंगे, लेकिन आज हमारे पिटाइयों की हालत ये है कि वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। किसी को भी रोज़गार नहीं है, कभी उधारी लेके अपना काम चला रहे हैं या किसी से एडजस्ट करके अपना काम चला रहे हैं। हालात ये हो गई है कि जो मेडल लेके आने वाले पीटीआई थे, जिन्होंने गोल्ड मेडल तक दिलवा दिए, उनके खिलाए हुए बच्चे गोल्ड मेडल लेके आए हैं, आज वो पीटीआई रेहड़ी लगा रहे हैं। उनका कसूर क्या है? जो कमेटी का कसूर है आप उसको करिए। हम निर्दोषों को सज़ा क्यों दी गई? हम लोग तो निर्दोष थे। अगर हम दोषी थे तो हमें सज़ा ना दे के, जब हमारा कोई कसूर ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो पीटीआई है उनका कोई कसूर नहीं है, कमेटी का कसूर है। कमेटी को छोड़ के हमें सज़ा क्यों दी गई? हमें पूरे 1.5 साल से सड़कों पे क्यों बिठाया गया? वैसे सरकार नारे देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ना तो ये बेटियां बच रही हैं और ना ही आगे कोई पढ़ पाएगी। मेरे घर में बेटी है, इन बहन के घर में बेटी है। जब हमारे पास खाने का ही नहीं होगा, हमारे पास पहनने का नहीं होगा, हम पढ़ाएंगे कैसे? ये झूठे वादे सरकार ना करे और जो उन्होंने वायदा किया था उसको पूर्ण करे। राजा के होते हुए घर के चूल्हे बुझ गए, क्या कहना चाहेंगे? मैडम, सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आप लोगों ने हमारी आवाज़ उठाई। और सबसे पहले तो हम निर्दोष पीटीआई, और हम में से 29 लोग एक्सपायर हो चुके इसी संघर्ष के दौरान। उससे पहले भी अब 39 लोग हो चुके हैं। उससे पहले भी हमारे 40 लोग हो चुके हैं, क्योंकि उससे पहले भी हमारे 20 लोग एक्सपायर हो चुके थे। और इसके अलावा पेरेंट्स और बच्चे ये करके तो हमारे 150 लोग एक्सपायर हो चुके हैं। और उन लोगों का
आप सोचो उस परिवार का जिसके घर से नौकरी भी चली गई और उनके घर का जो मेंबर कमाने वाला था वो भी चला गया। वो परिवार कहाँ से खाए और कैसे खाए। और 1 साल पहले सीएम साहब ने हमसे वादा किया था कि पीटीआईओं का चूल्हा नहीं बुझने दिए। हमारा चूल्हा तो बुझ ही चुका है, इवन उसकी राख भी नहीं है। मैं तो सीएम साहब से यही कहती हूँ, क्योंकि विधानसभा में भी गृह मंत्री जी ने कहा था कि सीएम साहब जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। मैं तो वो राजा है, मैं 3 बार उनसे मिल चुकी हूँ और उनसे ये कह भी चुकी हूँ कि हमारे परिवारों का तो बुरा हाल हो ही चुका है, क्योंकि लोग रेहड़ी पटरी लगाते हैं और मैं भी उनमें से, क्योंकि मेरा बच्चा भी सफ़र करता है। सबसे पहले तो हम निर्दोष पीटीआई और हम में से 29 लोग एक्सपायर हो चुके इसी संघर्ष के दौरान। उससे पहले भी अब 39 लोग हो चुके हैं। उससे पहले भी हमारे 40 लोग हो चुके हैं, क्योंकि उससे पहले भी हमारे 20 लोग एक्सपायर हो चुके थे। और इसके अलावा पेरेंट्स और बच्चे ये करके तो हमारे 150 लोग एक्सपायर हो चुके हैं। और उन लोगों का आप सोचो उस परिवार का जिसके घर से नौकरी भी चली गई और उनके घर का जो मेंबर कमाने वाला था वो भी चला गया। वो परिवार कहाँ से खाए और कैसे खाए। और 1 साल पहले सीएम साहब ने हमसे वादा किया था कि पीटीआईओं का चूल्हा नहीं बुझने दिए। हमारा चूल्हा तो बुझ ही चुका है, इवन उसकी राख भी नहीं है। मैं तो सीएम साहब से यही कहती हूँ, क्योंकि विधानसभा में भी गृह मंत्री जी ने कहा था कि सीएम साहब जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। मैं तो वो राजा है, मैं 3 बार उनसे मिल चुकी हूँ और उनसे ये कह भी चुकी हूँ कि हमारे परिवारों का तो बुरा हाल हो ही चुका है, क्योंकि लोग रेहड़ी पटरी लगाते हैं और मैं भी उनमें से, क्योंकि मेरा बच्चा भी सफ़र करता है, पढ़ाई के लिए हायर एजुकेशन में जा चुका है और उनकी फ़ीस के लिए पैसे नहीं है। वो बेचारा अपनी जगह पे बैठ गया। और मेरे पास मेरे हस्बैंड भी खेती करते हैं, मेरे पास और कोई इनकम का साधन भी नहीं है, पर क्या करें, मजबूरी है। सीएम साहब ने वादा किया था कि आप लोगों का चूल्हा तो बुझ ही चुका है, उसकी राख भी ठंडी हो चुकी है। अब सीएम साहब से यही कहना चाहते हैं कि आप राजा हो, आप चाहोगे तो प्रजा के लिए कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, मतलब हमारी नौकरी हमें निर्दोष पीटीआई को वापस दो। आपकी क्या मांग? हमारी भी यही मांग है। देखो, राजा है, विधायी शक्तियों का प्रयोग करके चाहे तो क्या नहीं कर सकते। सरकार उनकी, सब कुछ उनका है, उनके हाथ में सब कुछ है। मैं हाथ जोड़ के मुख्यमंत्री से यही रिस्पेक्ट कर रही हूँ बार बार कि हमें हमारा मान सम्मान, हमारी नौकरी वापस ली जाए, ये आपके हाथ में है। और हम तो बार बार यही गुहार लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी बहुत हो चुका, अब जहर खाने को मजबूर मत करो। खिलाना है तो अपने हाथों से दे दो, हम तो मर जाएंगे। तो ये थी पीटीआई टीचर्स जिन्होंने अपना दर्द बयान किया है। कैमरा पर्सन के साथ मधु राणा, पंचकुला। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।